दोस्तों 14 मई 1948 के दिन यहूदियों ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके जबरन फ़लस्तीन को इसराइल का नाम दिया। इसराइल के मुतल्लिक़ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। अमरीकी हिमायत से इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपने कदम मजबूत करता चला गया और हर गुज़रते दिन के साथ यहूदी अपनी ताकत को बढ़ाते गए। दोस्तों आज कई अरब ममालिक भी फ़लस्तीनियों को छोड़कर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल के नापाक अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है जो फौलाद की मानद खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल को सबक सिखाया है। अरब इसराइल जंगों के दौरान दबंग एंट्री करते हुए पाकिस्तानी शाहीनों ने इसराइल के कई लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। इसीलिए इसराइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। दोस्तों इसराइल ने शाम, इराक, ईरान तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक पर हमले किए और आज तक कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइल पाकिस्तान का शदीद तरीन दुश्मन होने के बावजूद भी पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वो जुमले हैं जिनकी गूंज आज तक इसराइल को सुनाई देती है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा था कि पाकिस्तान ना तो इराक है और ना ही पाक फ़ौज इराकी फ़ौज है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दोस्तों 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर्स को तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया था और इसी गरूर में इसराइल ने सोचा कि अब हम पाकिस्तान के एटमी प्लांट को भी बआसानी तबाह कर देंगे। इंडिया के साथ मिलकर इसराइल ने कहूटा के एटमी प्लांट पर हमला करने का मंसूबा तैयार किया। दोस्तों ये प्लान इंतहाई खुफिया था। पाकिस्तान को खबर पहुंचने तक कहूटा का एटमी रिएक्टर राख बन सकता था। इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारों को सुबह के 4 बजे हमला करने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। प्लान ये था कि इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारे टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज़ करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रडार सिस्टम्स को लगे कि ये कोई मुसाफिर तैयारा है। लेकिन दुश्मन ये नहीं जानते थे कि जिस वतन को ये नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं इसके मुहाफिज हम वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद को रात 12 बजे किसी रूहानी शख्सियत ने इत्तला पहुंचाई कि दुश्मन कहूटा के एटमी प्लांट को तबाह करने आ रहे हैं, जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक जल्दी में शर्ट पहने बगैर ही आर्मी हेडक्वार्टर जा पहुंचे और फौरी पाक फ़ौज के अफसरान को तलब किया। सिर्फ 30 मिनट में दुश्मन के प्लान को नाकाम बनाने के साथ साथ इनकी एटमी ताकत को तबाह करने की भी तैयारी कर ली गई। दोस्तों जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इत्तला मिली थी और 12:30 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीन दुश्मन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तानी रडार्स को मुकम्मल एक्टिव किया जा चुका था। अब चाहे दुश्मन के लड़ाका तैयारे जितनी मर्जी टाइट परवाज़ करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते, इनका नक्शा ही बदल दिया जाना था। इंतहाई मुख्तसर वक्त में जनरल ज़ियाउल हक ने कमाल की प्लानिंग तैयार की थी कि जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होंगे तो 2 मिराज और 4 F-16 तैयारे इनको घेर कर मार गिराएंगे, जबकि दूसरी जानिब 4 मिराज तैयारे इसराइल और भारत की जानिब उड़ान भरेंगे, जिनमें से 2 को इसराइली न्यूक्लियर प्लांट डेमोना को तबाह करना था और दूसरे 2 तैयारों को भारत के भाभा न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करनी थी। दोस्तों भारत और इसराइल की ताकत को तबाह करने का ये प्लान तैयार तो कर लिया गया था, मगर मसला ये था कि जो तैयारे इस मिशन पर रवाना होने थे वो कभी वापस नहीं लौट सकते थे। फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से इनका गिरना यकीनी था, यानी कि ये खुदकुश प्लान था। इस प्लान को सरअंजाम देने के लिए 4 पायलट्स की ज़रूरत थी, मगर हर पायलट इस मिशन पर जाने और वतन की खातिर अपनी जान देने को तैयार था। इसलिए कुरअंदाजी के ज़रिए 4 पायलट सेलेक्ट किए गए। जनरल ज़ियाउल हक सख्त बेताबी के साथ दुश्मन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर शायद उस दिन भारतीय और इसराइली पायलट्स की मौत नहीं लिखी गई थी। इसीलिए ये पाकिस्तान की जानिब निकले तो थे, मगर रास्ते से ही वापस लौट गए, क्योंकि अमेरिका ने सैटेलाइट के ज़रिए पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की गैर मामूली नकलो हरकत को देख लिया था और फ़ौरन इसराइल और भारत को आगाह किया कि बेवकूफ़ी मत करना। अगर तुम पाकिस्तान पर हमला करने गए
तो खुद तो मारे जाओगे और पाकिस्तान तुम्हारी सारी ताकत को भी तबाह बर्बाद कर देगा। दोस्तों, इसके बाद इसराइल और भारत पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि इनकी हिम्मत ना हुई कि पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते। कहूटा तो बड़ी दूर था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तान ना पहुँचे तो जनरल ज़ियाउल हक शहीद समझ गए कि इन्हें हमारी तैयारी के मुतालिक पता चल चुका है। जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इसराइल और भारत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इराक या पाक फ़ौज को इराकी फ़ौज समझने की गलती ना करना, वरना वहीं तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। दोस्तों, ये ऐसे जुमले थे जिसके बाद अब तक इसराइल ने पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश नहीं की। इसराइल भारत को आगे करके सियाना तो बनता है मगर हर दफ़ा मुंह की खाता है और इंशाअल्लाह इसका खात्मा भी पाकिस्तान के हाथों होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।